ओम शांति। माँ बाप के ऊपर सबसे ज़बरदस्त वीडियो ज़रूर देखिए। देखिए, यही वो उम्र है जिसमें फ्यूचर बन भी सकता है और बर्बाद भी हो सकता है। माँ 9 महीने बच्चों को कोख में रखकर सींचती है। पिता तमाम उम्र उसकी परवरिश खुशी खुशी करता है। याद रखना, आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, पर इस समय फिर नहीं आएगा। माँ बाप तो फिर भी माफ़ कर देंगे, पर वो माफ़ नहीं करता है। ऊपर वाला माफ़ नहीं करता है। पिता होना इतना मुश्किल है। पिता के ऊपर किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। देखिए, आज बात उस इंसान की जो जीवन में शायद सबसे अधिक कुर्बानी देता है और जिसे जीवन में सबसे कम क्रेडिट नसीब होता है। पिता। आखिर कौन है पिता? पिता वो है जो नौकरी पर जाता तो जवान है, पर लौटता बूढ़ा होकर है। एक बाप अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को के सपने पूरे करने में और घर को ठीक से चलाने में निकाल देता है। उसकी जेब में पैसे हो ना हो, पर दिल में हौसला जरूर होता है। खुद के लिए 500 रुपये का जूता भी नहीं खरीदेगा और औलाद की खुशी के लिए 5000 का जूता भी उसके पैरों में पहना देगा। माँ 9 महीने बच्चों को कोख में रखकर सींचती है। पिता तमाम उम्र उसकी परवरिश खुशी खुशी से करता है। आज देश भर के नौजवानों को एक बात बताना चाहते हैं कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं ना, आपने भी देखे होंगे कि वो ना जाने कितने व्रत, कितने यतन जतन करते हैं। ना जाने कौन कौन सी चौखट पर अपना माथा रगड़ते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। और जिस पल उनकी गोद में एक कोई नन्हा सा फरिश्ता आता है, वो माँ बाप उसी पल से उसकी ज़िंदगी की सारी चिंताओं को अपने सर पर ले लेते हैं। शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई, सबकी फिक्र उसी पल से होने लगती है। माँ बाप थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के बेटियों के लिए एक एक गहना बनाना शुरू करते हैं ताकि उसकी शादी में काम आ सके। एक बाप अपने जीवन भर के प्रोविडेंट फंड का तमाम पैसा एक झटके में हंसते हंसते अपने बच्चों को दे देता है। माँ बाप बच्चों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। और आप खुद बच्चों के पिता होंगे तो आप खुद माना इस बात से बहुत अच्छे से भली भांति परिचित भी होंगे कि अगर कोई गारंटी दे कि किसी पहाड़ पर चढ़ने से आपकी बेटियों का, आपके बच्चों का फ्यूचर सेफ होगा, तो आप बिना देरी किए नंगे पांव उस पहाड़ पर चढ़ना दौड़ना शुरू कर देंगे। और आपकी ही तरह दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ऐसा ही करते हैं। माँ बाप चाहे कितने ही सक्सेसफुल हों, दुनिया में किसी भी लेवल पर हों, लेकिन जब बात अपने बच्चों की आती है तो आप सिर्फ एक साधारण माता पिता होकर रह जाते हैं। आपने कुछ समय पहले की बात है, आप सभी ने इसको न्यूज़ पर देखा होगा। शाहरुख खान कितने ही बड़े बादशाह हैं, दुनिया उनकी सिर्फ एक झलक पाने को बेताब है। उनकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करोड़ों रुपए का है। वो जिस रोड से गुजर जाएं सड़कें जाम हो जाती हैं। उनकी सिर्फ एक झलक पाने को उनके घर मन्नत के आगे लोगों का सैलाब लगा रहता है। ऐसा स्टारडम किसी किसी बिरले को नसीब होता है, पर जब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट उनके बेटे को अरेस्ट करता है तो वही सुपरस्टार शाहरुख खान तमाम रिसोर्सेस होते हुए भी समीर वानखेड़े के सामने हाथ जोड़े नजर आते हैं। उनके फोन की चैट लीक हुई जिसमें वो बहुत भावुक होकर समीर वानखेड़े से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरे बेटे को छोड़ दें। दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार जिसे दुनिया झुका ना सकी, औलाद के 2 आंसुओं ने उसे तोड़कर रख दिया। पिता होना इतना मुश्किल है। सभी ने देखा है, राजा दशरथ जी बहुत पराक्रमी राजा थे। उनके पराक्रम का डंका तीनों लोकों में बजता था। जब देव और दानवों के बीच युद्ध हुआ तो
खुद भगवान इंद्र राजा दशरथ से मदद मांगने आए। दानवों की सेना जिस राजा दशरथ के नाम से कांपती थी, उन्हीं राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम के बिछड़ते ही अपने प्राण त्याग दिए। इतने पराक्रमी राजा भी पुत्र मोह से ऊपर ना उठ सके। पिता होना इतना मुश्किल होता है। महाराजा दशरथ हो या शाहरुख खान, ना जाने कितने ही लोग पूरी दुनिया के सामने कुछ और होते हैं, पर बात जब अपने बच्चों की आती है तो सबकी पर्सनालिटी के अलग एंगल देखने को मिलते हैं। माँ बाप होना इतना मुश्किल है। सिर्फ पिता ही नहीं, माँ का कर्ज तो मरकर भी नहीं उतारा जा सकता है। बच्चे का मलमूत्र माँ बाप के अलावा कौन साफ कर सकता है, और ऐसा वो खुशी खुशी करते हैं। इसलिए शायद भगवान ने माँ बाप की पूजा खुद से भी पहले बताई है। बच्चा बीमार होता है तो नींद माँ को नहीं आती है। माँ बड़ी अद्भुत है, वो बच्चे के रोने के अंदाज से समझ जाती है कि भूखा है या पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि बोल के तो बच्चा समझा नहीं सकता। प्रसव पीड़ा इस दुनिया के सबसे बड़े दर्द में है, जिसे हर माँ खुशी खुशी सहन करती है ताकि एक नवीन जीवन धरा पर आ सके। कहते हैं कि 20 हड्डियों के एक साथ टूटने के बराबर जितना दर्द होता है ना, उतना ही दर्द एक माँ को होता है एक बच्चे को जन्म देते हुए। याद रखना, इस दुनिया में सिर्फ एक रिश्ता बिना स्वार्थ के होता है, और वो होता है माँ बाप का अपने बच्चों के साथ। उनको बच्चों में सिर्फ इतना ही इंटरेस्ट होता है कि उनके बच्चे कामयाब बने, नेक बने। इसके अलावा उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट कभी नहीं होता। आज के इस वीडियो में बात करना चाहते हैं आज की जनरेशन से और उनके अपने माँ बाप से रिश्तों के बारे में। सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि आज की जनरेशन हर लिहाज से पिछली सभी जनरेशन से बेस्ट है, क्योंकि जितना एक्सपोजर इनको मिला है उतना कभी किसी जनरेशन को नसीब नहीं हुआ है। आपको याद होगा, आपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना शुरू किया होगा जब शायद आप 25 साल के होंगे या 30 साल के होंगे, और आपके बच्चों ने फ़ोन या लैपटॉप का इस्तेमाल करना शुरू किया होगा जब वो 6-8 साल के होंगे। जितना टैलेंट आजकल के बच्चों रिवाओं में देखने को मिलता है, इतना टैलेंट पहले कभी नहीं था। और मैं सिर्फ ये बात आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इस बात को दिल से फील करते हैं कि आज के इस दौर में 90 to 100% मार्क्स कई स्टूडेंट्स आराम से ले आते हैं, और अगर कोई 98% या 100% मार्क्स ला रहा है तो किसी को कोई हैरानी नहीं। पर हमारे दौर में सब सब्जेक्ट के मिलाकर के भी 100 पूरे नहीं हो रहे थे। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि आज की पीढ़ी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन कहानी में ट्रस्ट कब आता है जानते हैं? जब बच्चे 14 से 20 साल के होते हैं। अब इनके हार्मोन्स जम करने लगते हैं, और इसका सबसे गंभीर असर ये होता है कि ये हार्मोन्स बच्चों को पेरेंट्स से दूर कर देते हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को चाहिए आज़ादी, और माँ बाप वो आज़ादी देते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं इस तरह की आज़ादी के लिए ये उम्र सही नहीं है। तो पेरेंट्स रोकते हैं, समझाते हैं, उनको पता है ये उम्र फिसलने वाली है। यही वो उम्र है जिसमें फ्यूचर बन भी सकता है और बर्बाद भी हो सकता है। अब यहाँ बच्चों को लगता है कि यही 2 लोग मेरे दुश्मन हैं। यहाँ बच्चे अब माँ बाप से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, चीज़ें छुपाना शुरू कर देते हैं। बच्चों को अब दोस्तों के साथ रहने में ज़्यादा मज़ा आने लगता है। अपने ही माँ बाप पर अब दुश्मन से दिखाई देने लग पड़ते हैं। अगर किसी बात पर माँ बाप डांट दें तो आजकल के बच्चों का एक फेवरेट डायलॉग है, आवर पेरेंट्स और आउटेड पापा आप सटिया गए हो। और अगर बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो मुझे इसमें कोई हैरानी की बात नहीं आती नज़र। ये नेचुरल है, सभी करते हैं। 25-30 वर्ष पहले हम भी यही करते थे, और आज के कोई 25-30 साल के जो आज के इनके बच्चे भी यही करेंगे, इसी इंटेंसिटी से ऐसा ही करेंगे। ये साइकिल चलता रहेगा। एक और कहानी जो इस उम्र में होती है वो ये है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से अब नफरत करते हैं और दूसरे पेरेंट की बात खुशी खुशी से सुन लेते हैं। इस बात को आप खुद इस चीज़ के लिए अनुभवी होंगे कि आपकी बात हो या मेरी बात हो, बहुत से लोग दूसरे सुनते भी हैं और मानते भी हैं। और ये बात मुझे कई लोगों ने बताई है कि मेरे से सलाह लेने दूर दूर से लोग, कितने लोग आते हैं,
पर लोग कहते हैं कि मुझे अपने बच्चों को समझाने में पसीने निकल जाते हैं। कपिल शर्मा के शो में आमिर खान का भी यही प्रॉब्लम है, जो उन्होंने बताया कि सभी स्टार्स के बच्चे अपने करियर की सलाह मुझसे लेने आते हैं, पर मेरे अपने बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। बच्चे बात सुने या ना सुने ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, मेरी चिंता कुछ और है, वो आपको आज बताते हैं। आप आज देखा जाए तो बच्चों के परसेंट को लेकर के कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं होती है, और इस बात को भी जानते हैं कि स्कूल में कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाली बातें 90% जो ज़िंदगी में काम नहीं आती हैं, और जो बातें स्कूल और 90% बातें जो ज़िंदगी में काम आती हैं वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई ही नहीं जाती हैं। और आज सबसे बड़ी चिंता यही है कि बच्चे किसी गलत संगत में पढ़कर कोई गलत रास्ता ना ले लें, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे हैं जिसमें वापसी करीब करीब नामुमकिन है। जैसे नशे का रास्ता, जहां एक बार इंसान चला जाए तो फिर वापस नहीं लौटता। नशे पर एक पूरा वीडियो भी पहले मैंने आपके लिए बनाया था, और एक बार आप उसको ज़रूर देखना। कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसका पछतावा उन्हें सारी उम्र हो। एक बात याद रखना, एक गलत कदम उठा था राहे शौक में, एक गलत कदम उठा था राहे शौक में, और मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रह गई। कि आदमी एक गलती करता है और फिर रास्ता कभी मिलता नहीं। और मेरी तो सभी स्कूल टीचर्स से बस एक ही उम्मीद और गुजारिश है कि वो बच्चों को एक अच्छा इंसान बना दें, क्योंकि टीचर आज जो पढ़ाने वाले हैं उससे ज़्यादा ज्ञान तो गूगल पर एक क्लिक में अवेलेबल है। आज की टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से कहीं ज़्यादा है। वो अपने स्टूडेंट्स को ऑनर वैल्यू सिखा दें, बस देश के लिए कुछ करने का जज्बा उनमें भर दें तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और माँ बाप के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना उनके अंदर आ जाए तो कुछ ना कुछ ज़िंदगी में कर ही लेंगे। टीचर इंश्योर करें कि बच्चे कुछ भी छुपाए नहीं, और अपनी सभी छोटी बड़ी बातें अपने टीचर से या पेरेंट्स से डिस्कस ज़रूर करें। उन्हें समझाएं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका हल जरूर है। आज की बेहद होनहार जनरेशन से बस इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि पिता की इज्जत राम की तरह कहना, कि पिता के वचन पूरे करने के लिए जीवन के 14 वर्ष कठोर वनवास में गुजार दिए उन्होंने, और वो भी खुशी खुशी। आपके माँ बाप को आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो आपके जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी आपको ही दे करके जाने वाले हैं। देश के हर युवा से आज कहना चाहते हैं कि आज से 3 चीज़ें रोज करना शुरू कर दें, अगर अब भी नहीं कर रहे तो। सबसे पहले, रोज कम से कम 30 मिनट अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ जरूर गुजारें। इधर उधर की कैसी भी बातें करें, खुद हंसें, उन्हें हंसाएं, कोई जोक सुनाएं, उनसे उनकी कोई पुरानी यादें ताज़ा करवाएं, उनकी स्कूल कॉलेज की बातें करें, कुछ किस्से पूछें उनसे, कैसी भी बात करें, पर बात करें। देखना वो अपने स्कूल कॉलेज के किस्से बताएंगे ना जब, तो उनकी आंखों में चमक आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं ना, आपके माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, और इस समय फिर नहीं आएगा। उनके जाने के बाद बड़ा अफसोस होता है कि काश ये कर लेता, वो कर लेता। उनका कर्ज सारी जिंदगी नहीं उतार सकते, पर अपना समय उनको देकर उस कर्ज का इंटरेस्ट जरूर भर सकते हैं। मुनव्वर राणा का एक शेर है कि लौटकर जैसे भी हो ए जाने फिदर आ जाना, लौटकर जैसे भी हो ए जाने फिदर लौट आ जाना, ऐसी वैसी जो खबर सुनना तो घर आ जाना, और वक्त रुखसत में इज्जत से सलामी देने, जब डूबने लगे दरिया तो नज़र आ जाना, आसपास ही रहना अपने माँ बाप की। दूसरी बात, भूलकर भी उनसे ऊंची आवाज़ में कभी बात मत कहना। उनको कभी ये एहसास ना हो जाए कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं, कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए हमसे ऐसे बात की जा रही है। याद रखना, आपकी वजह से उनकी आंख से निकला एक आंसू आपकी तमाम ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। माँ बाप तो फिर भी माफ़ कर देंगे, पर वो ऊपर वाला माफ नहीं करता है। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, बिना माता पिता का आशीर्वाद लिए घर से बाहर
मत जाना और अपने दिन की शुरुआत माता पिता का आशीर्वाद लेकर के ही करनी चाहिए। और याद रखना इस बात के लिए आप आज ही गांठ बांध लेना, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बचा देगा। दिल से दिए उनके आशीर्वाद को भगवान भी नहीं काट सकते। बस ये 3 चीज़ों पर अमल करना शुरू कर देना और दावा है, गारंटी है, देवता भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। और आज के इस वीडियो को आप पूरे देश के नौजवानों को भेज दें, हर माता पिता को भेज दें। हर माता पिता अपने बच्चों के साथ बैठ कर के ये वीडियो जरूर देखें। बच्चे अपने माँ बाप के साथ इस वीडियो को देखें। बहुत सी चीज़ें हम रोज़ शेयर करते हैं व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, यहाँ वहाँ से, पर आप से आज रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरे देश में आप शेयर कर दें और मिलकर भारत को एक बेहतर भारत बनाएं, स्वर्णिम भारत बनाएं और इसको विश्व गुरु बनाएं। यही परमात्मा भी हमसे चाहते हैं। ठीक है। ओम शांति।